हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 55। ओके, तो देखो क्या बोल रहा है। लेट फाइव फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी टू आर विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दिया है हमको डिफरेंशियल इक्वेशन satisfying phi of 1 equal to -3 phi of e is equal to 0, then the value of phi dash 1 का मोड इज इक्वल टू। तो देखो ये क्या है, ये है कॉची ऑयलर इक्वेशन दैट इज सेकेंड ऑर्डर ओडी विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो सेकेंड ऑर्डर ओडी विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। तो सबसे पहले तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालने वाले हैं, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड ऑर्डर ओडी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। तो देखो इसको मैं ऑपरेटर फॉर्म में जब लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी प्लस 1 कॉमन लिया हूँ वाई इज इक्वल टू 6x लॉन एक्स, ठीक है। ये है ऑपरेटर फॉर्म में मैं इसको लिखा हूँ। और यहाँ पे डी जो है, डी इज इक्वल टू है डी बाई डी एक्स। ओके, तो देखो जब भी कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करना होता है कॉची ऑयलर इक्वेशन को, तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू ई पावर जेड, ठीक है। ये याद रखना है, x इक्वल टू ई पावर जेड पुट किया जाता है। उसके बाद x इंटू डी, इसको रिप्लेस किया जाता है किससे, डी डैश से। ओके, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, इसको रिप्लेस किया जाता है डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1 से। ओके, तो कैसे ये होता है देखो, और यहाँ पे डी डैश जो है, डी डैश इज इक्वल टू, ये है ऑपरेटर डी बाई डी जेड विद रेस्पेक्ट टू जेड। ओके, तो देखो यहाँ पे ये कैसे आ रहा है, देखो ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये याद रखना नहीं है, इसको याद रखना है। ओके, तो देखो यहाँ पे जेड इक्वल टू हो जाएगा लॉन एक्स। तो जब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू वाई जब हम करेंगे, यहाँ पे ये बनेगा डी जेड बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई। चेन रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है लॉन एक्स में। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड। तो ऑपरेटर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो एक्स इंटू डी इज इक्वल टू डी डैश। ओके, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इसको डी जेड बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई। ओके, तो डी वाई बाई, इसको देखो, इसको डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड। जब हम डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, ये जब निकालोगे यहाँ पे ये बन जाएगा डी वाई बाई डी जेड इंटू डी वाई बाई डी जेड माइनस वाई। ओके, ये खुद करके देखो, यहाँ पे सिंपली चेन रूल अप्लाई होगा, ठीक है। ये निकल के आएगा डी वाई बाई डी जेड जब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे। ओके, तो इसको ऑपरेटर फॉर्म में हम लिखेंगे तो यहाँ पे एक 1 बाय एक्स स्क्वायर रहेगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी जेड इंटू होल इंटू डी वाई बाई डी जेड माइनस वाई। ओके, जब ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यह है डी स्क्वायर
इज इक्वल टू, ये 1/x² इस तरफ आएगा तो x² इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू d/dz, डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन, ऑपरेटर फॉर्म है। ठीक है, तो x² इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन। क्लियर है? ये खुद करके ट्राई करके देखो, ये डिफरेंशिएट करो इसको बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, ये निकल गया है। तो देखो x² डी स्क्वायर की जगह में हम पुट करेंगे डी डैश, ओके, डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन, डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन, माइनस है तो माइनस, एक्स डी की जगह में पुट करेंगे डी डैश प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू 6x ln x। तो हम क्या लिए हैं, x इक्वल टू ई पावर जेड। ठीक है, तो 6e⁻z ln x, तो ln x क्या लिए हैं, e⁻z, दैट इज इक्वल टू z, या इसको देखो z इक्वल टू ln x, z इक्वल टू ln x, ln x की जगह में लिखेंगे z। तो ये हो जाएगा डी डैश स्क्वायर माइनस माइनस डी डैश माइनस 2d डैश प्लस वन टू वाई इज इक्वल टू 6z e⁻z, दैट इज इक्वल टू implies d डैश माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 6z इंटू e⁻z। तो देखो हमारा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर ओडी विथ वेरिएबल कोफिशिएंट जो था, ये देखो यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज हो चुका है यहाँ पे। ओके, कांस्टेंट कोफिशिएंट चेंज हो चुका है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये तो सबको पता होगा। ओके, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा m-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज m इक्वल टू 1,1। इतना क्लियर है? तो इसका कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू यहाँ पे d डैश का है ये, तो d डैश क्या है, d/dz, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है z, तो C2z होल इंटू e⁻1 आया है 1 इंटू z, दैट इज z। ये आ गया है इसका कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे, इक्वल टू 1/d डैश माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू 6z e⁻z। इसको सॉल्व करना है हमको। तो देखो फॉर्मूला क्या है, 1/f ऑफ d इंटू v ऑफ, यहाँ पे z में दिया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है तो z लेते हैं, v ऑफ z इंटू e⁻az। ये होता है e⁻az को इस साइड लाते हैं, e⁻az इंटू 1/f ऑफ d प्लस a इंटू v ऑफ z। इंटू नहीं हुआ है, ये है ऑपरेटर, इसके साथ ऑपरेट हो रहा है। ओके, इतना क्लियर है? ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे डी डैश में है तो हम डी के जगह में हम डी डैश लिखेंगे। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है ना? तो देखो e⁻az, तो यहाँ पे है e⁻z, इसका मतलब a है यहाँ पे 1, तो ये क्या बन जाएगा, e⁻z को इस साइड लाएंगे, 1/f ऑफ डी डैश प्लस a, तो डी डैश की जगह में a है 1, तो डी डैश प्लस 1 पुट करेंगे, तो डी डैश प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू v ऑफ z, दैट इज 6z। ओके,
6z, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ई पावर जेड इंटू 1/d² 6z। 1/d² 6z, इसका मतलब 6z का 2 बार इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू जेड, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा ई पावर जेड, तो 6 इंटू जेड का 2 बार इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू जेड क्या होगा, एक बार करेंगे तो z² 2 और एक बार करेंगे तो z³ 6। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा z³ इंटू ई पावर जेड। सी एफ आ गया, पी आई आ गया, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, किसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई C1 प्लस C2z इंटू ई पावर जेड प्लस z³ इंटू ई पावर जेड। ओके, इतना क्लियर है। तो ई पावर जेड हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो क्या बनेगा C1 प्लस C2z प्लस z³। लेकिन हमको आंसर चाहिए इन फॉर्म ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x। तो हम क्या लिए थे, हम लिए थे x इक्वल टू ई पावर जेड और z इक्वल टू ln x। यहाँ पे पुट कर दो ई पावर जेड मतलब ई पावर ln x, तो ये हो जाएगा x, ठीक है, x इंटू C1 प्लस C2z, z क्या है ln x प्लस z³ मतलब ln x का क्यूब। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, दैट इज 5 इतना क्लियर है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो कंडीशन दिया है, कंडीशन को पुट करना है। फर्स्ट कंडीशन दिया है 5 इक्वल टू -3, इसको पुट करो 5 इक्वल टू -3, 5 इज इक्वल टू -3। तो जब x की जगह में 1 पुट करेंगे तो -3 होगा, तो -3 इज इक्वल टू x की जगह में जब 1 पुट करोगे ये 1 हो जाएगा, तो C1 प्लस ln 1 0 होता है, 0 प्लस यहाँ पे भी ln 1 0। इसका मतलब यहाँ से हमको मिल गया C1 इक्वल टू -3। इतना क्लियर है। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू 0, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू 0, ठीक है, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू 0। तो जब x की जगह में ई पुट कर रहे हो तो 0 हो रहा है, तो ये होगा 0 इज इक्वल टू ई इंटू C1 प्लस C2 इंटू ln ई। ln ई क्या होता है 1 प्लस 1, ओके, ई इंटू C1 प्लस C2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो आइदर ई इक्वल टू 0 और C1 प्लस C2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लेकिन ई कभी भी 0 होता है क्या, ई तो कभी भी 0 नहीं होगा, इसका तो वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो C1 प्लस C2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। C1 है -3 प्लस C2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा C2 इज इक्वल टू, ये -3 प्लस 1 हो जाएगा -2, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 2। ओके, C1 मिल गया -3, C2 मिल गया 2। तो फाई ऑफ x क्या हो जाएगा, x इंटू C1 है -3 प्लस C2 है 2 ln x प्लस ln x का क्यूब। इतना क्लियर है, क्लियर है ना। तो हमको क्या पूछा है, किसका वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बोला है 5-1 का वैल्यू निकालना है। ओके, तो 5 फास्ट निकालो, 5
फाइव डैश एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पे u इंटू वी रूल जब पुट करेंगे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, रहेगा -3 प्लस 2 ln x प्लस ln x क्यूब, ओके, प्लस x इंटू इसका डेरिवेटिव ब्रैकेट के अंदर में जो है -3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 2 ln x का 2/x प्लस 3 इंटू ln x का स्क्वायर इंटू 1/x। ओके, इतना क्लियर है। हमको चाहिए 5-1 का मोड। ओके, तो 5-1 क्या हो रहा है यहाँ पे, ये है -3 प्लस यहाँ पे ln 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 पे, जाएगा 0 पे, ये भी ln 1 0 हो जाएगा, और ये यहाँ पे भी ln x है, ये भी 0 हो जाएगा। ओके, प्लस ये 1 इंटू 2/x दैट इज इक्वल टू -1। हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है 5-1 का मोड, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा 1। आंसर, करेक्ट आंसर इच, देखो मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, इसीलिए वीडियो जो है लेंदी हो रहा है, लेकिन जब तुम करोगे तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फटाफट कर दोगे। ठीक है, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा क्वेश्चन, 1 मिनट भी नहीं ले, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इज 1। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।